तो अमेरिका शायद ये मान बैठा था कि लगातार बमबारी के बाद ईरान की सैन्य ताकत टूट चुकी है, लेकिन बीते 24 घंटों में ईरान ने जो किया है और अमेरिका से जो खुफिया रिपोर्ट सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग कहानी बता रही। ईरान ने युद्ध विराम को हार नहीं माना, बल्कि उसे अगली लड़ाई की तैयारी में बदल दिया और इसी दौरान भूमिगत बंकर फिर सक्रिय हुए, मिसाइल लॉन्चर्स बचाए गए, ड्रोन फैक्ट्रियां दोबारा चलने लगी और अब वही हथियार होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोतों को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जिस सीज फायर को अपनी रणनीतिक जीत बता रहा था, वही ईरान की बारूदी वापसी की लाइफलाइन बन गया है। 7 मई को अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के तेल टैंकर एमटी हसना को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान ने खुलकर कहा कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा और इसके बाद जो हुआ उसने अमेरिकी सेना को सदमा दे दिया। अमेरिका के कम से कम 3 युद्धपोतों पर ईरान ने बारूद बरसा दिया। इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर ओमान की खाड़ी तक अब एक बार फिर हमले शुरू हो गए और हॉर्मुज स्ट्रेट में अब सिर्फ तनाव नहीं, एक बार फिर खुले समुद्री युद्ध की आशंका दिखाई दे रही है। केशम द्वीप के आसपास ईरान ने अपनी पूरी असीमित समुद्री ताकत उतार दी है। अटैक बोट्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, कामिकाजी ड्रोन, ईरान ने सबको एक साथ अमेरिकी नेवी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा है कि IRGC नेवी ने अमेरिका के 3 युद्धपोतों को निशाना बनाया। इनके नाम है USS ट्रक्सटन, USS मेसन और USS राफेल पेराल्टा। हवा में ड्रोन से लेकर ईरान के तटों पर छिपे हुए मिसाइल साइलों तक हर जगह से अमेरिकी जहाजों पर हमला हुआ। इसी दौरान IRGC ने एक तेल टैंकर ओशन कोई को घेर कर जब्त करने का भी दावा किया है। इसके अलावा एक कंटेनर जहाज सैन एंटोनियो पर ईरान ने ड्रोन हमला किया है। इन हमलों से संदेश साफ है, ईरान अब सिर्फ अपनी जमीन पर नहीं, पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबदबा दिखा रहा है और अमेरिका की भारी भरकम नेवी बैकफुट पर आती दिख रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जैसे ही अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स हॉर्मुज स्ट्रेट से ओमान की खाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, वैसे ही ईरानी निगरानी नेटवर्क सक्रिय हो गया। ईरान के रडार, समुद्री ट्रैकिंग सिस्टम और IRGC की नेवी ने अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसके बाद ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी जहाजों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। IRIB और तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नेवी पर मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन लॉन्च किए गए और हाई स्पीड अटैक बोट से समुद्र में अमेरिकी युद्धपोतों की ही घेराबंदी कर दी गई। सेंटकॉम ने माना कि उसके युद्धपोतों पर हमले हुए, लेकिन दावा किया कि सभी मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। वॉशिंगटन के मुताबिक अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि जवाबी कार्रवाई में ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही दावा ईरान ने भी किया है। तो जिस युद्ध विराम को अमेरिका अपनी जीत बता रहा था, उसी ने ईरान की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी का समय दे दिया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर्स बचाकर अंडरग्राउंड बंकर्स में छिपा दिए थे। अब उनमें से 60 से 70% लॉन्चर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ईरान ने अपनी ड्रोन असेंबली लाइनें दोबारा चालू कर दी हैं और ईरान की करीब 40% ड्रोन क्षमता फिर से सक्रिय हो गई है। मलबे में दबे मिसाइल पार्ट से नए हथियार तैयार किए जा रहे हैं और इसी मलबे से नई मिसाइलें बनाई जा रही हैं। इस बीच रूस से ईरान को नई हाईटेक ड्रोन टेक्नोलॉजी मिलने की भी खबर है, यानी सीज फायर के बाद ईरान बारूदी वापसी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध विराम शुरू होने के बाद ईरान ने सबसे पहले अपने ड्रोन नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने पर काम किया। सस्ते लेकिन घातक वन वे अटैक ड्रोन की असेंबली फिर शुरू हुई और कई बंद उत्पादन इकाइयों को दोबारा चालू कर दिया गया।